अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे मैं आपको केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज हम जो करेंगे टॉपिक वो ये है कि गैसेस जो कि आपको गैस नज़र आती हैं, मतलब नज़र तो नहीं आती हैं, लेकिन इसको किस तरह हम लिक्विफाई कर सकें, यानी इसको किस तरह हम कंप्रेस कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में कोई बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको मज़ीद इसकी अपडेट्स मिलती रहें और आप इसे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको मज़ीद मालूमात मिलने वाली हैं और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इससे मालूमात हासिल होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जहाँ तक गैसेस का ताल्लुक है, गैसेस वो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है मैटर वो होता है जिसका पास जो है एनर्जी है, एक डिफाइंड स्पेस होता है। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ नोन एज मैटर। यानी जिसका किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो मटेरियल है चाहे वो सब्सटेंस है, किसी किस्म का एलिमेंट जिसके पास कोई फिक्स्ड मास हो या वो ऑक्यूपाई कर रहा हो वेट, तो कहलाता है हमारे पास मैटर। अब मैटर की जो है स्टेट्स तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ईज़िली जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह वो हमें सख्त दिखते हैं। इसके अलावा लिक्विड जो मॉलिक्यूल हैं, इसके बर्फ़ वो जो होते हैं, इनके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लिहाजा वो हमें महसूस हो जाते हैं और ईज़िली मतलब वो लिक्विफाई होते हैं, यानी वो ईज़िली इधर उधर मूव हो सकते हैं। जबकि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपार्ट होते हैं, यानी फार अपार्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो जहाँ तक हम गैस के बारे में बात करें तो गैस जो है वो मैटर की स्टेट में ही आती है, क्योंकि गैस जो है अपने अंदर एक फ़िक्स वॉल्यूम भी रखती है। उसका मास नहीं होता लेकिन उसका फ़िक्स वॉल्यूम होता है और उसका प्रेशर भी एक होता है। तो उसी के हवाले से हम पढ़ेंगे आज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हमने आपको बता दी क्या होती हैं। अब लिक्विफाई किस तरह कर सकते हैं। अब हज़ारों लोग पूछते हैं, अब एक किस्म की यानी ये एक थ्योरी बन चुकी है कि इसके ऊपर किस तरह लिक्विफाई को किया जाए, और ये होती भी है हकीकत में लिक्विफाई। आपने खुद देखा होगा कि लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ तो बहुत जगह होती है, जैसे आजकल आइसक्रीम बनाने के अंदर भी इस्तेमाल आ रही है। उसके 2-3 स्पून को डाल दिए जाते हैं आइसक्रीम मिक्सचर में, तो वो आइसक्रीम बन जाती है। तो ये तो थोड़ी साइड की बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लिक्विफिकेशन के बारे में। लिक्विफिकेशन वो प्रोसेस होता है कि अगर हम किसी गैस को हम उसका प्रेशर अगर हम बढ़ा दें और उसका टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। अगर हम किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें और प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, प्रेशर बहुत बढ़ा दें, यानी इसको इतना बढ़ा दें कि वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाए, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाएँ, मतलब वो दूर दूर ना रह पाएँ, वो सॉलिड की तरह वो चिपक जाएँ आपस में मॉलिक्यूल। तो इस तरह हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं किसी भी गैस को। तो इसका पूरा एक प्रोसेस है, मतलब इसका एक पूरी थ्योरी है जो कि एंड्रयूज़ आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। वो सब गैसेस पर एम्प्लाई होती है, लेकिन वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कि वह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जिसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि लेंस मेथड हो गया, क्लॉट्स मेथड हो गया और फेरडेस मेथड हो गया, यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। लेंस और क्लॉट्स मेथड में जूल थॉमसन इफेक्ट भी यूज़ होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले फेराडे मेथड को हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। फेराडे मेथड यहाँ पर जो आपको दिख रही है एक डायग्राम, जिसके अंदर एक ट्यूब बनी हुई है, एक एल शेप ट्यूब बनी हुई है। उल्टा एल अगर हम देखें, एक ये एल शेप ट्यूब है, जिसके यहाँ पर एक बीकर बना हुआ है, पर एल शेप ट्यूब है। होते हैं यहाँ पर ये है, आपको सबसे पहले इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें होता क्या दरअसल। हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसके अंदर हमने बर्फ़ डाल दी, यानी फुल पैक है बीकर बर्फ़ के साथ। इसमें आधा दिखा हुआ है लेकिन इसको हम पैक कर देते हैं बर्फ़ के साथ। बर्फ़ के साथ ये बिल्कुल पैक है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं नमक, क्योंकि आपको पता ही है नमक जो है वो ठंडक को बढ़ाता है और इसके अलावा जो बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो है होता क्या है, अब जो हमने रिएक्टेंट्स हमने रखे हुए हैं, नहीं रिएक्टेंट्स हमने कोई भी 2 रिएक्टेंट को मिला दिया आपस में और गैस बनाने के लिए छोड़ दिया और हमें वो लिक्विफाई करवानी है, तो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर रख दिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई से भी यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएँ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। यहाँ और भी मेथड्स हो सकते हैं और भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, जो भी रिएक्टेंट है हमारे पास यहाँ पर एक साइड पर हम लगा दें ताकि वो इसके गैस के अंदर ना जा सके।
अब होता है यहाँ पर ये है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, अब वो उसकी वजह से फ्यूम प्रोड्यूस होते हैं, गैस प्रोड्यूस होती है। अब क्या होती है, गैस डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसेज नहीं है कि वो निकल सके यहाँ से, तो वो डायरेक्ट यहाँ से पास होती हुई यहाँ पर चली जाती है। इस जब एंड पॉइंट पहुँचती है वो तो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है अपने प्रेशर पे ही, यानी उस गैस का जो भी प्रेशर बिल्डअप होता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ठंडक प्रोड्यूस हो रही है, उसको ठंडा इतना किया जा रहा है कि वो लिक्विफाई हो जाए। उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, किसी किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर, यानी वो उसका अपना प्रेशर तो है ही, जब वो गैस मतलब बन रही है तो उसका अपना प्रेशर तो है ही, मतलब गैस जो बन रही है उसका बहुत प्रेशर अंदर बिल्डअप हो रहा है, तो उसी प्रेशर पे, अपने प्रेशर में वो जो है इसकी लिक्विफिकेशन होना वो कहलाता है फैराडेस मेथड। फैराडे ने बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारी गैसेस के साथ, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गई। बहुत सारी गैसेस हैं जो कि फैराडे ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और बिल्कुल हम कहना चाहिए दुरुस्त एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल दुरुस्त एक्सपेरिमेंट था वो वाला। तो उस हिसाब से उसने एक्सपेरिमेंट किया, इसका फैराडेस मेथड को बनाया। तो होता है यहाँ पर ये है कि आगे हम मज़ीद पे देख लेते हैं कि मैंने तो आपको बता दी सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सारे मैंने बता दिए, इसका इंटरनल प्रोसीजर भी बता दिया जो कि आगे डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन्होंने वो ये लिखा हुआ है कि सारा मैंने आपको बता दिया ऊपर एक किस्म का कि सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब जिस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है, कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर बता दिया गया है। अब यहाँ पर होता ये है कि तमाम की तमाम गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। द अदर गैसेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस हैव लो क्रिटिकल कुड नॉट बी लिक्विफाइड बाय दी फैराडेस मेथड। लो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, इनके बहुत टेम्परेचर बहुत लो हैं, कहने का मकसद है। अब वो गैसेस जो कि एंड्रयूज आइसोथर्म को परफॉर्म करती हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मतलब कहने का ये है कि जो गैसेस 200 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो टेम्परेचर बियर कर रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर 177 लगभग ऐसा ही है उसका, तो वो इजीली हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस सबके सब ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस का 252 है, -252 है, ऑक्सीजन गैस का भी कुछ इस टाइप का ही है, तो ये जो है लिक्विफाई होने में उनको मसला होता है, तो वो इस मेथड के ज़रिए नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादातर गैसेस ईज़िली लिक्विफाई हो जाती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं लेंट्स मेथड और क्लॉड्स मेथड, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जूल्स थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। जूल्स थॉमसन इफेक्ट असल में वो इफेक्ट है कि जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करें, सबसे पहले तो किसी सिलेंडर में ले लें, किसी यानी कि पिस्टन के मतलब उसको पिस्टन के मतलब नीचे रखें उस गैस को, और ऊपर पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें इतना कि वो जो है बिल्कुल कंप्रेस होकर रह जाए, और हम इस गैस को अटैच करने, यानी उस कंटेनर को अटैच कर दें किसी ऐसे चैम्बर के साथ, एक्सपेंशन चैम्बर के साथ हम अटैच कर दें जिसमें बहुत अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम है, तो गैस जाके एक्सपेंड हो जाए एकदम, यानी कंप्रेस गैस फ़ौरन एक्सपेंड हो जाए। तो कंप्रेस गैस जैसे ही एक्सपेंड होगी तो उसके टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, क्योंकि जब कंप्रेस होती है गैस तो वो जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके जो आपस में जो है डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और इस तरह उनका जो है गर्माहट जो कहना चाहिए वो आपस में, मतलब उनकी जब काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है एनर्जी है किस्म की, तो इस वजह से जो है वो हॉटनेस को क्रिएट करते हैं और पूरी गैस गर्म हो जाती है। लेकिन जब जैसे वो गर्म से वो जब निकलेगी एक्सपेंशन चैम्बर में जाकर तो वो एक्सपेंड हो जाएगी एकदम, एक्सपेंड जैसी होगी तो वो एकदम कूल हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंशन से कूलिंग का जो प्रोसेस है, यानी कंट्रैक्शन से जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, ये कहलाता है दरअसल जूल्स थॉमसन इफेक्ट। तो अगर आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि किस तरह का सेटअप था, क्या होना है इसके अंदर, किस तरह होना है, वो मैं आपको सारा समझा देता हूँ ओरली, लेकिन वो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जो लिखी हुई है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, तो सारी डिस्क्रिप्शन यही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सबसे पहले देख लीजिए डिस्क्रिप्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं इसकी डायग्राम की तरफ आता हूँ। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं, इसकी डायग्राम क्या है इसके अंदर। ये डायग्राम है कुछ ऐसी की डायग्राम है। अब होता है यहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा एक सेटअप दिख रहा है। यहाँ पर सेटअप यहाँ पर ऐसा है कि ये तो यहाँ पर कंप्रेसर लगा, सबसे पहले सब जो आपको गोल गोल जो दायरा दिख रहा है ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के अंदर
200 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इन्होंने मतलब प्रेशर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी इस प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करके रखना है। अब ये कंप्रेस होगी इस एटमॉस्फेयर पे। अब होता है यहाँ पर ये है कि हम इसको कंप्रेस करके इसको सेंड करते हैं सबसे पहले रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में। यानी रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यानी एक हमने पाइप यहाँ से जोड़ी हुई है, जिसके ऊपर उस पाइप के जो कहना चाहिए आउटसाइड से हमने एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का एक चैम्बर जोड़ा हुआ है, जो पाइप के हिस्से को, इतने पाइप के हिस्से को कवर कर रहा है। अब होता है यहाँ पर ये जब इस हिस्से को कवर करता है ये, तो ये इस कदर लिक्विड जो है ये अमोनिया का लिक्विड हो सकता है, यानी जो लिक्विफाइड अमोनिया हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, जिसकी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, -252 यानी ये जो टेम्परेचर है बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है। इस पर जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होती है, हद से ज़्यादा फ्रीजिंग होती है, हद से ज़्यादा कूलिंग होती है। तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर गैस पहुँचती है तो वो इस टेम्परेचर की वजह से वो कूल होने लग जाती है, यानी क्योंकि जब कंप्रेस गैस होती है तो उस वक्त जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ चुके होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी होती है, तो उसकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए हमने ये जो है लिक्विड यहाँ पर लगाया हुआ है। अब मज़ीद यहाँ पर कहना चाहिए कि पास ऑन होती है इस जिगजैग पाइप के ज़रिए। जिगजैग जो यहाँ से पाइप होती है इस ऑरिफिस या नोज़ल के ज़रिए बाहर निकल आती है। एक्सपेंशन चैम्बर में जो आपको बॉक्स दिख रहा है, एक्सपेंशन चैम्बर है, इसके ज़रिए बाहर निकल आती है, इस नोज़ल के ज़रिए एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाती है। होता है यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, इस हमने कंप्रेशन अप्लाई किया, यहाँ पर आके क्या हुई, ठंडी हो गई गैस। अब मज़ीद ये जब बाहर निकलेगी तो मज़ीद ठंडी हो जाएगी गैस, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रही है तो मज़ीद ठंडी हो जाएगी गैस के। तो जब जैसी ठंडी होगी कंप्रेस से, वो जब एक्सपेंड होगी तो एकदम ठंडी हो जाएगी, और ठंडी मतलब इस प्रोसेस के ज़रिए जो है लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है एक किस्म का प्रोसीजर है जो कि जूल्स ने समझाया था, और ये वाकई काम कर रहा है। और क्योंकि हद से ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है, इसको जब निकलेगी बाहर तो एकदम से इंटेंस कूलिंग की वजह से ये लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब लिक्विफाई हो जाएगी और जो मज़ीद जो गैस बची हुई है, ज़ाहिर जब गैस लिक्विफाई होगी तो लिक्विफाई होती चली जाएगी, और मज़ीद जो ऊपर आपने कभी देखा हो कि जब लिक्विड नाइट्रोजन को किसी बाउल में, किसी कंटेनर में पोर किया जाता है तो उसके ऊपर भी गैस जो है तैरती रहती है, बैठी हुई होती है, मतलब सेटल डाउन होती है, लेकिन वो तैरती रहती है। तो गैस जो तैरती रहती है वो ऊपर आती इस जो है चैम्बर से, यानी इस जो है नोज़ल से, यानी कहना चाहिए इस सुराख से वो बाहर निकल के सीधी कंप्रेसर में चली जाती है, और इस तरह वो पूरा प्रोसेस गोइंग ऑन ऐसे ही स्टार्ट रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, और इस तरह हम लिक्विफाई कर सकते हैं किसी भी गैस को चीपली। इस तरह क्लॉट्स मेथड बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर बस एक काइंड ऑफ डिफरेंस आ चुका है कि इसके अंदर हमने इस साइड पे हम लोग लगा देते हैं, यानी ये जो है गैस जो सबसे पहले एक चैम्बर में जाती है, एक मज़ीद चैम्बर हम यहाँ पर लगा देते हैं जिसके अंदर पिस्टन फिटेड होता है, एक मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है गैस, जिसके ज़रिए क्या करती है गैस, आगे हम देखते हैं। इसको सारा क्लॉट्स मेथड देख लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आगे दी हुई है, मैंने आगे शो करा है और उसकी डायग्राम को भी शो कर दिया। सबसे पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, फिर डायग्राम को भी शो कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये बस अब डायग्राम के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आपको छोटे मतलब समरी में आपको समझा देता हूँ कि होता क्या इसके अंदर। सारा प्रोसेस वही है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, सारा प्रोसेस वही है। बस यहाँ पर ऊपर जाने से पहले जब कोई भी गैस लिक्विफाई होगी, यहाँ पर सब आगे लिक्विफाई हो गई है। अब लिक्विफाई होने के साथ साथ ऊपर एवेपोरेट होगी गैस। एवेपोरेट होने से पहले, मतलब एवेपोरेट हो रही है, कंप्रेसर में जाने से पहले यहाँ पर एक और चैम्बर लगा दिया गया है। यहाँ से चैम्बर से ये अंदर दाखिल होती है गैस, इस पिस्टन को वो मूव करती है, क्योंकि गैस थोड़ी ना कहना चाहिए गर्म है, यहाँ पर आगे कूल तो हो गई है, मज़ीद कूल होने के लिए यहाँ पर घुसी, इस चैम्बर को थोड़ा पुश किया इसने आगे, इससे क्या हो गया कि कूल हो गई मज़ीद, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल और एक्सपेंड हो गए और कूल हो गई। गैस कूल तो थी और कूल हो गई जब इसने एक्सपेंड किया इस पिस्टन को आगे, और कूल हो गई। अभी मज़ीद इस ओपनिंग से होती हुई बाहर निकल आई, इस चैम्बर में दोबारा आई, और इस तरह ये दोबारा इसके अंदर कंप्रेसर में चली गई। यानी इससे क्या होती है, इंटेंस कूलिंग और ज़्यादा बढ़ गई इसके अंदर। इस प्रोसेस की एफिशिएंसी ये है कि ये जो है क्लॉट से जो लेंस मेथड है उससे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहती है, यानी इससे ज़्यादा ये एफिशिएंट प्रोसेस है।
तो ये सारा प्रोसेस था इसके अंदर। और उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको मज़ीद इसकी अपडेट मिलती रहे और इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। एंड लास्ट बात ये है कि आप अपनी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।